दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम की कुछ और शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा कि जैसे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं, तो हमें आइडिया भी नहीं होता है कि उनका क्या यूज़ है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनका अपन टैली प्राइम में उसका क्या यूज़ है और हमें किस टॉपिक पे किस वर्किंग में वो हमारे काम आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो मेरे आने वाला वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल रहता है, तो आप प्लीज़ उसको आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको टैली प्राइम की बताऊंगा वो ये है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप स्टॉक विथ इन्वेंट्री वाला टैली आप यूज़ करते हैं, जिसमें आपको स्टॉक का कुछ वैल्यूएशन देखना हो कि डेली बेसिस पे आपका स्टॉक कितना आउट होता है, कितना क्लोजिंग बचता है। एक रिपोर्ट अगर सपोज उसको हम बनानी हो तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे टैली स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीचे यहाँ पे न्यू कॉलमन और ऑल्ट कॉलमन लिखा हुआ है। इनका क्या बेसिकली यूज़ है, तो ऑटो कॉलमन न्यू कॉलमन का मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपना स्टॉक, जैसे आप देख रहे हैं स्टॉक का विंडो अपन ने ओपन किया हुआ है, हम यहाँ पे इसको ऑल्ट प्लस एन करते हैं तो यहाँ पे एक आप छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और जिसमें ये लिखा हुआ है 4 वीक्स, मंथ, डेली, फोर्टिंगली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। ये जैसे जैसे आपको स्टॉक अपना देखना हो ना, उसको आपको यहाँ पे उस रो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं बाय एग्जांपल इसको डेली ले लेता हूँ। तो डेली जैसे हम यहाँ पे लेंगे तो आप देखिए ये कॉलम्स आपको यस कर देना है उस पर। तो आप देखिए अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक की पोजीशन आ गई वो है 1 अप्रैल को इतना आपका क्लोजिंग रह गया, 2 को इतना रह गया, 3 को इतना रह गया, 4 को इतना रह गया। ये जिनका ज़्यादा डेली कंज्यूम होता है ना, जिनके यहाँ पे स्टॉक का आउटपुट ज़्यादा होता है, उनकी एंट्रीज ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे उनको रिपोर्ट्स निकालने की नीड होती है, तो वहाँ ये फंक्शन आपको यूज़ में आ सकता है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी और चीज़ को देखना चाहें, जैसे ये तो हमने स्टॉक का देखा था, अब हम इसका मान लीजिए हम बैलेंस शीट को देखते हैं। तो बैलेंस शीट को अगर आपको कोई व्यू देखना है जिसमें आप यहाँ पे ऑटो कॉलम करेंगे ऑल्ट प्लस एन, यहाँ पे वही सेम 4 वीक, मंथ, डेली, हाफ ईयरली, जो भी आपको लेना है अपने हिसाब से लेकर के आप यहाँ दे सकते हैं। तो ये देखिए अलग अलग ब्लैंक्स बन गए इसके 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, तो मतलब ये पूरे आपको बन गए। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, अगर आपको 4 वीक्स में देखना है, वीकली देखना है, मंथली देखना है, क्वार्टरली देखना है, वो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। और किसी को भी अगर आप देखना चाहें, पर्टिकुलर किसी लेजर को हो गया, स्टॉक की समरी को हो गया, बैलेंस शीट को हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस को हो गया, तो इस फंक्शन का क्या यूज़ है वो मैंने आपको बताया। सेकंड एक और फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक सेल्स का है, इस सेल्स को इनवाइस को हमको यहाँ बनाना है। हम यहाँ पे एक प्रेस कर देते हैं तो देखिए अभी हमें कोई सेल्स का इनवाइस हम बनाते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, 240 ले लीजिए या 271.5 ले लीजिए। ये सारे मेरे एक्चुअली क्या यूज़ किए हुए हैं तो इसीलिए एक्सेप्ट नहीं, हाँ ठीक है 501 ले लेते हैं। 501 हमने सेल्स का इनवाइस नंबर दे दिया, 501 अगेन यहाँ आ जाएगा, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डेट आपको जो भी फिल करनी हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम कैश कर लेते हैं और यहाँ हम मटेरियल ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल हम मेथी ले लेते हैं। अब इसमें क्वांटिटी 50 kg 54 का रेट है। इस पर IGST और CGST अगर आप लोकल सप्लाई करते हैं तो आपको बताया हुआ है मैंने एक सेपरेट वीडियो में कि हमें SGST CGST लेना होता है। ये नीचे देखिए। अब ये जो मैंने इनवाइस बनाया, जो मैं आपको एक फंक्शन की का बताने वाला हूँ, उससे पहले ये बताऊँ कि ये वो फंक्शन की कहाँ पे हमें यूज़ करनी है और किस टाइप के इनवाइस बनाने के लिए हमको फंक्शन की यूज़ करनी होती है। ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला इनवाइस जो मैंने बनाया है वो है स्टॉक विथ इन्वेंट्री, मतलब मैंने इन्वेंट्री को आउट किया है। ओके, हम इसको सेव कर सकते हैं लेकिन हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि हमें और आगे बताना है आपको। तो इसके लिए अब हम यहाँ देखेंगे, ये तो हमारा स्टॉक आउट हुआ। मान लीजिए कि आपने कुछ परचेस किया, हम एग्जाम्पल परचेस में ले लेते हैं। हमने ये परचेस किया, F9 से हम परचेस में आगे 501 हमने मेथी कैश में परचेस किया, तो ये इन्वेंट्री हमने इन किया अपने इस कंपनी में। लेकिन इन्वेंट्री के अलावा भी तो हमारे और भी खर्चे होते हैं। हमने
कंपनी में जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी के हमें पेपर रिम की रिक्वायरमेंट होती है, प्रिंटर के लिए टोनर की रिक्वायरमेंट होती है, और भी जैसे ऑफिस वर्क के लिए हमें बहुत सारी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की नीड होती है, तो वो भी तो हमारे पास बिल आएगा। उस बिल को हम कैसे चढ़ाएंगे? वो तो हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, लेकिन हाँ हमें वो जीएसटी क्लेम करना है, हम जीएसटी का इनपुट लेंगे, तो वो इनवॉइस आप कैसे चढ़ाएंगे वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये तो हो गया आपका स्टॉक का, कि आपने स्टॉक परचेज किया और स्टॉक सेल किया, मतलब आपका पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया। और दूसरा जो खर्चा होता है जनरली जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, टोनर हो गया, सैलरी हो गई, जो भी XYZ खर्चा होता है, तो वो इनवॉइस हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए अगर आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करते हो तो यहाँ पे आपको कंट्रोल H से यहाँ चेंज करना होगा। पहले ये देखिए, ये आइटम इनवॉइस, ये वाला हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमें आइटम आउट करना हो या इन करना हो, परचेज या सेल करना हो तो आएगा। और अगर हम कोई पर्टिकुलर खर्चा ड्यू करते हैं तो हमें यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस करना होता है। तो अब आपने कुछ भी परचेज किया तो आप यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ले लीजिए। मैं आपको शॉप का हमने रेंट पे किया, शॉप का रेंट पे किया, उस पर हमारा जीएसटी भी हुआ, तो हम जीएसटी का तो इनपुट ले सकते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। मान लीजिए आपके 7,000 रुपीज़ पर मंथ आपका रेंट है, उस पर आप जीएसटी लगाएंगे। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें पहले सेट करनी होगी, जीएसटी की करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर देंगे, इसको हम येस करेंगे। यहाँ पे हम परचेज इसको टैक्सेबल कर देंगे, और यहाँ पे हमारा रेंट पे जीएसटी 18% होता है, तो यहाँ पे 18% कर देंगे। ठीक है, और ये एक तरह से सर्विस है, कोई गुड्स नहीं है, तो हम इसको सर्विस में लेके आएंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब देखिए, सेव करने के बाद 7,000 पे हम अगर 9% लगाते हैं तो 630 आता है। SGST 9% ऑटोमेटिकली आ गया और CGST 9% ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये कंट्रोल H से आप ऐसे अकाउंट इनवॉइस एंड आइटम इनवॉइस एज वाउचर भी है, लेकिन वो एज वाउचर सेम अकाउंटिंग है, लेकिन वो उतना यूज़ नहीं करते हैं, तो इतना यूज़फुल भी नहीं है वो। तो आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस में हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके लिए हमें कौन सा की यूज़ करना होता है, वो है कंट्रोल H। तीसरा जो शॉर्टकी मैं आपको बताने वाला था वो ये है, जैसे हमें कैश का लेजर चेक करते रहना है डेली बेसिस पे, कि हमने कैश कितना बैंक में डिपॉजिट करवाया, कितना कैश हमने पे किया, या कितना कैश हमारे पास आया। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मैं आपको शॉर्ट की बता देता हूँ कि वो हम डेली बेसिस पे हम कैश का स्टेटस चेक करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं कैश के लेजर में हूँ, यहाँ पे हम कैसे आए उसके लिए हम बाहर जाते हैं। आप यहाँ पे DAC टाइप कीजिए, ये भी मेरे पास एक शॉर्ट कीज है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये बहुत ईजी ट्रिक्स हैं कि आपको बार बार एक स्क्रॉल से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डे बुक में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, तो देखिए यहाँ पे डी पे ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, ब्लू कलर से वो अलग से विजिबल दिख रहा है। तो इसका क्या है शॉर्टकट, आपको सब याद रखना है। जैसे आपको बार बार इसको DAC, अब आप सीधा वहाँ आ जाएंगे। डी, अब ए कहाँ पर है, ए यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा, ये अपने ए यहाँ पे मिलेगा कि हाँ हमको कैसे आगे जाना है। तो मैंने क्या एक शॉर्ट की बना के रखे अपने, मेरे को याद है भी, हाँ DAC में मैं कैश में चला जाऊँगा, DAL टाइप करूँगा तो मैं सीधे लेजर में आ जाऊँगा, DAS करूँगा तो मैं सेल्स रजिस्टर में आ जाऊँगा, DAP करूँगा तो मैं सेल्स परचेज रजिस्टर में आ जाऊँगा। ऐसे करके स्पीडी वर्क करने के लिए, जैसे फास्ट हमें कहीं जाना हो, तो ये दो चार चीज़ें अगर आप ये ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार रियली, और अगर आप किसी के पास में बैठ के काम कर रहे हैं, सो ही विल फील कि ही इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन एंड ही इज़ डूइंग वेरी फास्ट वर्क इन विथ स्पीड, बहुत अच्छे से और फास्ट काम कर रहे हैं। तो एक थोड़ा अलग एक फील आता है और अच्छा भी लगता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल एक कॉमन हो जाती हैं, और यू डू वेरी फास्ट वर्किंग इन टैली ना। सो अब हम कैसे जाएंगे, DAC हमने टाइप किया, हम कैश में आए, यहाँ पे हम कैश में आ गए। अब यहाँ देखिए कि हमें वो डेली बेसिस पे देखना है। अभी तो आप मंथली बेसिस पे देख रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे हम कंट्रोल H करते हैं और आप यहाँ पे देखिए डेली लिखा हुआ है। तो आप ये मार्च के महीने में डेली में आ गए, डेली आपका कैश कितना आया कितना गया, यहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे आप डेली बेसिस पे अंदर जाकर के लेजर पे देखें, यहाँ पे आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। तो ये फंक्शन की आपकी नीड के ऊपर डिपेंड है, आपको टैली में कौन सी शॉर्ट कीज़, कौन से वर्किंग में कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कहाँ हम आप देख सके हम उसको शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं। तो जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको देखेंगे वीडियोस को, जितना आप वर्किंग करेंगे, आपको ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं ये वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं
अपना टोटली काम टैली पे करता हूँ। मुझे टैली पे काम करना बहुत अच्छा लगता है और टैली पे वीडियो बनाना मुझे बहुत मज़ा आता है शेयर करने में आगे। और आप लोगों के जैसे कमेंट्स आते हैं तो मुझे एप्रिसिएशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी और ऐसे वीडियोस बनाऊं और आपको जल्द से जल्द मतलब टाइम टू टाइम मैं आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आप इसको आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और अच्छी शॉर्टकट कीज के साथ। इन बिटवीन अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी भेज सकते हैं। मैं उस पर एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा और अगर कोई वीडियो बनाने की नीड होगी तो वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।